हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में अमीन चैप्टर की नोट्स देख रहे होंगे। अब थोड़ा सा सुन लो वीडियो को, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ जो अमीन चैप्टर से स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। तो नोट्स डाउनलोड कर लेना तुम बाद में। बाकी प्लेलिस्ट है, ये हमारा लास्ट है ऑर्गेनिक का चैप्टर अमीन। तो सबसे पहले यूजेस और तुम्हारा प्राइम स्ट्रक्चर ऑफ अमीन में अब नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी तुम्हें क्वेश्चन देता है ना, तो वो पूछता है मिथाइल अमीन की रिएक्शन करा देंगे अगर हम इसके साथ तो क्या बनेगा। तो तुम्हें मिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एन एंड डाई मिथाइल मीथेन कैसा दिखता है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी तुम इसको बना के अपनी रिएक्शन कंप्लीट कर पाओगे। तो नॉमेनक्लेचर अच्छे से करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे तुम्हारा प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसमें लिखी हुई है मैंने। फर्स्ट तुम्हारा स्ट्रक्चर, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाओगे, फिर तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड तुम्हारी केमिकल रिएक्शन। इतना ही पढ़ना होता है ऑर्गेनिक में तुम्हारे सारे चैप्टर्स के लिए। प्रिपरेशन ऑफ अमीन सारे देख के जाने हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नाइट्रो से, नाइट्राइल से, ब्रोमाइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तुम पे इस पे, ये कि ये रिएक्शन के बारे में लिखूं, तो ये लैंग्वेज लिख के तुम्हें ये लिखना होगा। प्लस यहाँ पे ये जो 4 NaOH लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 NaOH डाला है, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री भी तुम्हें पता होनी चाहिए कितनी है। फिर ग्रेबल थैलामाइड सिंथेसिस में एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि तुम्हारी प्राइमरी एलिफैटिक एरोमेटिक अमीन के लिए हम क्यों नहीं यूज करते ये मेथड। तो यहाँ पे ये इसका रीजन लिखा हुआ है और ये रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एमोनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अमीन मत छोड़ के जाना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। छोटा सा चैप्टर है बट क्वेश्चंस इसमें से अच्छे से आते हैं, तो अच्छे से करके जाना। फिर तुम्हारी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है कि तुम्हारी मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन, इथाइल मतलब 2 कार्बन वाली और 1 कार्बन वाली, उसमें तुम्हारी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो 2 डिग्री वाला तो सबसे आगे ही रहेगा। इथाइल वाला कार्बन चेन ज्यादा है तो 3 डिग्री यहाँ पे आगे होता है, और मिथाइल के लिए 1 डिग्री वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑर्डर हो जाएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री फॉर योर इथाइल अमीन, एंड तुम्हारे मिथाइल अमीन के लिए 2, 1, 3। तो ये ऑर्डर याद रखना, ये गलत मत करके आना। ठीक है, और तुम्हारे गैसेस फेज में तो नॉर्मल सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। और तुम्हारा ये बेसिसिटी आने का रीजन क्या है, तो 2 फैक्टर्स यहाँ पे लगते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को एक्सप्लेन भी करना होगा, तो ये क्वेश्चन आ जाता है बेसिसिटी ऑफ अमीन पे। तो दोनों फैक्टर्स तुम्हें पता होने चाहिए, प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट का क्या रीजन होता है और किसकी वजह से ये रिएक्शन तुम्हारी इस ऑर्डर में बेसिसिटी का ऑर्डर आता है। नेक्स्ट एरमल, ये वाली रिएक्शन, बाकी सारी जो लिखी हुई है वो तुम्हें देखते हुए जाना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, कार्बोमाइल अमीन रिएक्शन। यहाँ पे भी तुम्हें ये देख के जाना है कितना कितना है, 3 KOH है। वहां पे 4 था, यहाँ पे 3 था, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। फिर रिएक्शन विद HNO2, और ये जो नॉर्मल तुम्हारी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी एराइल सल्फोनेशन वाली, हिजेनबर्ग रिएजेंट बोलते हैं इसको। तो ये वाली रिएक्शंस भी देख के जानी है। सारी रिएक्शन लर्न करो, अच्छे से लिख लिख के याद करो तो बेटर याद होगी। फिर लास्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो इजी है तुम्हारे, ब्रोमाइनेशन, हेलोजिनेशन बेसिकली, फिर सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बट जितना भी नेम रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे 3 था, ग्रेबल उस वाले में 4 था। तो ऐसे करके अच्छे से पढ़ो नोट्स, बाकी ये प्रॉपर हैं, और तुम इसके साथ में एनसीईआरटी खोल के बैठोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार एनसीईआरटी में रीड किया, उसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट यहाँ से पढ़ोगे तो इजिली तुम्हें पूरी एक प्रॉपर फॉर्म में चीजें समझ में आ रही होंगी, और कैसे आंसर लिख के आना है वो सारी चीजें हैं इसमें। तो अच्छे से करो। और बाय द वे ये नोट्स मैंने अपने बोर्ड के टाइम पे बनाई थी, एंड आई स्कोर 98 आउट ऑफ 100 इन माय केमिस्ट्री एग्जाम्स। तो तुम इस नोट्स पे रिलाई कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाकी ये लास्ट था हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर। इसके बाद मैं फिजिक्स की नोट्स अपलोड कर दूंगी, तो वहां से तुम फिजिक्स भी कंप्लीट कर सकते हो अपने। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।